Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो जॉन टेलर जो डिस्टॉर्शन होता है वो आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलता है, ठीक है, ओनली इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि रेगुलर जियोमेट्री क्या होती है और टेट्रागोनल जियोमेट्री क्या होती है। तो रेगुलर जियोमेट्री जो होती है वो क्या होती है, सिमेट्रिकल इन ऑल एक्सिस। सिमेट्रिकल इन ऑल एक्सिस मतलब ये आपका एक प्लेन हो गया, ठीक है, ये प्लेन और दो लिगेंड क्या होगा, ऊपर और नीचे, ठीक है। अगर मैं ये चार लिगेंड को मैं अपने हथेली के इस चारों कोने में रख दूं तो एक लिगेंड यहाँ नीचे और एक लिगेंड क्या होगा, ऊपर होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होता है। तो यहाँ पे जब ये सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ जो होगा, इन सभी का जो बॉन्ड लंबाई होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और ये इक्वल क्यों होगा, क्योंकि सभी के तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो वैल्यू होगा, मतलब सभी एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो ये तो हो गई एक आइडियल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, आइडियल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर, ठीक। नेक्स्ट जो टेट्रागोनल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, या ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, जॉन टेलर ने कहा कि जब कुछ ऐसा कंडीशन आता है जब ऑक्टाहेड्रल कंडीशन अपने शेप को खो देता है, तो वो दो तरीके से होता है। एक को हम कहते हैं जेड आउट और एक को कहते हैं जेड इन। जब वो अपना ऑक्टाहेड्रल संरचना को खो देता है तब हम उसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो वो जो होता है वो दो टाइप का होता है, जेड आउट क्या होता है और जेड इन क्या होता है। जब कंडीशन क्या हो जाती है, जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, जब जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जेड एक्सिस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, तो लिगेंड जेड एक्सिस में जो लिगेंड है उसको ये ज्यादा रिपल्स करने लगता है, ज्यादा प्रतिकर्षित करने लगता है। तो यहाँ पे इसकी लंबाई क्या हो जाती है, जेड एक्सिस में जो लिगेंड है उसकी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, रिपल्सन टू लिगेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ जेड एक्सिस में बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज उल्टा हो जाए, मतलब जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, किसके कंपेयर में, एक्स और वाई एक्सिस के कंपेयर में, तब ये क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट मतलब शॉर्ट बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, लिगेंड के ऑर्बिटल आयन के बीच में कम हो लिगेंड और ऑर्बिटल के बीच में, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, घट जाता है, किसका, जेड एक्सिस का। तो जो जेड एक्सिस का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, जेड आउट, बाहर की तरफ, और जिसमें बॉन्ड लेंथ घट जाता है उसको जेड इन, मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। अब हम इसका संरचना देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों का संरचना को समझने के लिए, इसका जो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, रेगुलर जियोमेट्री का कॉन्फ़िगरेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल हो गया, मतलब यहाँ पे इसकी पांचों की एनर्जी क्या है, समान है, एक समान है। लेकिन जैसे ही लिगेंड आता है, तो हमने पहले वीडियो में भी देखा है कि क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग किस तरह की होती है। और डी ऑर्बिटल में ईजी ऑर्बिटल जो होता है, एक्सियल जो ऑर्बिटल होता है, एक्सियल और नॉन एक्सियल हमने देखा है, ठीक है। एक्सियल ऑर्बिटल जो होता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और नॉन एक्सियल जो ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी घट जाती है, ठीक है। अब एक्सियल ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, डैश वाई स्क्वायर होते हैं। नॉन एक्सियल क्या होंगे, डी एक्स वाई, वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है। तो जब हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जेड आउट और जेड इन दो प्रकार के डिस्टॉर्शन देखने को मिलते हैं। डिस्टॉर्शन मतलब गड़बड़ी, है ना, डिस्टॉर्शन मतलब क्या हो गया, गड़बड़ी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, विथ एग्जांपल हम देखेंगे, तो वहाँ स्टेबिलिटी भी आती है, ठीक है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होने का मतलब क्या है, वहाँ पे स्टेबिलिटी भी आती है। लास्ट में हम स्टेबिलिटी एक आध एग्जाम्पल का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आधा देख के मत छोड़िए, ठीक है, क्योंकि आधा देखेंगे समझ में नहीं आएगा,
पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो क्या होता है यहाँ पे, जेड एक्सिस में लिगेंड क्या हो गए, दूर चले गए, ठीक है। लिगेंड में क्या हो जाएगा, लिगेंड, और यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, किसमें, जेड एक्सिस में। तो जेड एक्सिस में लिगेंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब क्या होगा, लिगेंड कहाँ चला जाएगा, दूर चला जाएगा। लिगेंड कहाँ चला जाएगा, सेंट्रल मेटल आयन से दूर चला जाएगा। अब दूर चला जाएगा तो क्या होगा, जेड एक्सिस में लिगेंड दूर में है, बाकी में नजदीक में है, मतलब एनर्जी किसकी कम हो जाएगी, जेड एक्सिस की कम हो जाएगी। समझने वाली बात है। लिगेंड कहाँ चला गया, दूर दूर चला गया, ठीक है, किससे, जेड एक्सिस से। तो जेड एक्सिस से जैसे रिपल्सन ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा, रिपल्सन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन टू लिगेंड में कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन टू लिगेंड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन ऑर्बिटल का रिपल्सन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। ऑर्बिटल का रिपल्सन कम हो रहा है, जेड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। तो जेड एक्सिस का जो, जेड एक्सिस में जो ऑर्बिटल होगा या जेड एक्सिस है उसका जो ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ये समझ लीजिए कि जेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस में बढ़ रही है, लिगेंड प्रतिकर्षित हो रहा है, दूर जा रहा है। अब दूर जाने के कारण जो इसकी ऑर्बिटल की एनर्जी है वो क्या हो जा रही है, घट जा रही है, ठीक है। ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जा रही है, घट जा रही है, मतलब यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गया, स्प्लिटिंग हो गया। अब इसकी एनर्जी क्या हो गई, घट गई। अब कितनी घट गई, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं डेल्टा वन, इसको बता दीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी को आप क्या कर दिए, डेल्टा वन बता दीजिए, और यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी को हम ले लेते हैं डेल्टा टू, ठीक है। ये इसका बीच का एनर्जी है, ये भी इसकी बीच की एनर्जी है, मतलब ये वाला एनर्जी लेवल आप यहाँ से दिखा दीजिए। अब इसको आप कह सकते हैं यहाँ पे 0.5 एनर्जी इधर है, प्लस तो माइनस क्या हो जाएगा 0.5, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी क्या होती है 2/3, है ना। यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है प्लस, और माइनस कितना होगा, देखिए यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, इधर दो ऑर्बिटल है, तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे 1/3। ये सब क्या है डेल्टा टू, ये भी क्या है डेल्टा टू, ठीक। तो जब जेड एक्सिस की एनर्जी कम होती है तो जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल में भी जो जेड कंटेंट है उसमें इफेक्ट पड़ेगा। तो जेड कंटेंट वाले ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी, और जो नॉन जेड कंटेंट वाले ऑर्बिटल हैं एक्स वाई, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जेड आउट के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दिखा लेते हैं, ठीक है। अगर हम जेड इन की बात करें तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, इसको आप पलट दीजिए, है ना, इसको क्रॉस कर दीजिए, ये चला जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ, ठीक है, ये चला जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड क्या हो गया, जेड एक्सिस के नजदीक में आ गया, लिगेंड क्या हो गया, जेड एक्सिस के नजदीक में आ गया, तो जेड ऑर्बिटल में प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, मतलब इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी। अब प्रतिकर्षण कम किस में होगा, किसकी तुलना में, जेड स्क्वायर की तुलना में, एक्स वाई में कम होगा, तो इसकी कम हो गई। अब उसी टाइप से एक्स जेड और वाई जेड में भी रिपल्सन इफेक्ट पड़ेगा, जेड एक्सिस है क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी एनर्जी हाई हो गई, इसकी एनर्जी एक्स वाई की एनर्जी लो हो गई। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मेटल आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो दो टाइप का हो सकता है, एक सिमेट्रिकल, एक एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो सिमेट्रिकल किसको कहेंगे, जिसमें T2G और EG ऑर्बिटल जो होते हैं, ठीक है, वो या तो हाफ फिल्ड हो, मतलब आधा भरा हुआ हो। आधा भरा हुआ कहने का मतलब हो सकता है यहाँ पे कितना भरा हुआ हो, D3 कॉन्फ़िगरेशन हो कुछ इस तरह का, ठीक है। T2G में 3 भरा हो, है ना, EG खाली हो, तो ये क्या है, आधा भरा हुआ कक्षक है। उसी टाइप से फुल फिल्ड, मतलब इसमें 3 भरा है, यहाँ पे भी और 3 भर देते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो फिर क्या होगा, पेयरिंग होगी। तो D6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये फुल भरा हुआ है। और कह सकते हैं हम यहाँ पे सिंगल सिंगल, तो ये आधा भरा हुआ, ये पूरा भरा हुआ, ये आधा भरा हुआ, मतलब फुल फील्ड और हाफ फील्ड हो, जो कि ये वाला है D8 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है।
या पूरा भर दें पूरा इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, D10 हो जाएगा, T2G6 Eg4, ठीक है। या फिर D5 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब तीनों में पांचों में क्या हो, सिंगल सिंगल भरा हुआ हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब क्या है, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर वहीं हम D1 की बात करें तो D1 कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, D1 कॉन्फ़िगरेशन। D2 कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का होगा। D4 कॉन्फ़िगरेशन या तो ऐसे हो सकता है या तो फिर ऐसे हो सकता है, दोनों ही कंडीशन में क्या है, ये अनसिमेट्रिकल है। D7 कंडीशन क्या होगा, ये ऐसा ही होगा, ठीक है, या तो ऐसा होगा या तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ये अनसिमेट्रिकल होगा। D9 कंडीशन कैसे होगा, हमेशा ऐसे ही होगा, 9 इलेक्ट्रॉन आप भर दिए। ये सब क्या है, एसिमेट्रिक या पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड मतलब जो ना तो आधा भरा हुआ हो ना तो पूरा भरा हुआ हो, इस तरह के ऑर्बिटल हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपको, JTD जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है आपको क्या होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, क्योंकि हमको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ही पढ़ना है। इन सब चीज को समझना पड़ेगा, ये नहीं कि हम ये सब चीज छोड़ दें, हम डायरेक्टली यहाँ पे आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको स्ट्रक्चर भी समझना पड़ेगा, स्प्लिटिंग समझना पड़ेगा कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जब होता है तो स्प्लिटिंग कैसे होती है। अब चूंकि ये अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी। इसके बाद हम स्प्लिटिंग ही देखेंगे क्या, एग्जाम्पल को लेते हुए। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि पहले के जो ये तीन हैं, 1 2 और 4 वाले, ठीक है, इसमें वीक डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। और 7 और 9 क्या है, ये एक नंबर बन गया है ना, 12,479। आप इसको याद कर लीजिए, आप सीधा सीधा 12,479 फोन नंबर की तरह, ठीक है। ये क्या हो गया, एक आइडिया हो गया याद करने का कि किसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। पहले के तीन जो है उसमें क्या होगा, वीक डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, नेग्लिजिबल डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। डिस्टॉर्शन मिलेगा, ठीक है, डिस्टॉर्शन मिलेगा। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि D2 में डिस्टॉर्शन है या नहीं, ठीक है, तो आप बताएंगे कि है, लेकिन वो क्या होगा, कमजोर होगा, कमजोर होगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग किस में होगा, D7 और D9 में होगा, D10 में होता नहीं है, D10 पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है। तो D7 और D9 में से एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि वहां पे किस तरह का डिस्टॉर्शन होता है, कितना स्टेबिलिटी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे D9 कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। यहाँ हम क्या कर दिए, D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए। जब वो सिमेट्रिक कंडीशन में था तो इस तरह से था, लेकिन D9 क्या है, एसिमेट्रिक कंडीशन में है, मतलब उसमें स्प्लिटिंग होगी, इसमें फिर से स्प्लिटिंग होती है। ये क्या होता है, dx² y² dz², ये क्या है, dxy एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, और ये क्या है, dxz और dyz, ठीक, ये इसका बीच का कंडीशन है। यहाँ से इतनी एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ से इतनी एनर्जी घटेगी, ठीक है, यहाँ से इतनी एनर्जी बढ़ेगी और यहाँ से इतनी एनर्जी घटेगी, ठीक। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, मतलब सबसे पहले तो यहाँ भरेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, ठीक। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में भरेगा। अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें कितना चेंजेस हुआ, ठीक है, कितना चेंजेस हुआ, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आने के कारण इसकी स्टेबिलिटी में कितना परिवर्तन हुआ। पहले जो नॉर्मल कंडीशन था वो तो था, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के कारण इसकी स्टेबिलिटी में कितना इफेक्ट पड़ा। तो T2G में इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। T2G का जो हाई एनर्जी लेवल है ये वाला है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2, और ये एनर्जी बढ़ रही है और ये एनर्जी घट रही है, ठीक है। तो एनर्जी पहले लो एनर्जी में भरता है, मैं इसको उल्टा लिख दिया हूँ, हालांकि ये दोनों बराबर होता है।
आप इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप 1/3 कर देंगे, यहाँ पे 2/3 कर देंगे। चलिए मैं कर ही देता हूँ, गलती क्यों कर रहे हैं, है ना। तो पहले एनर्जी घट रही है, कितनी घट रही है, 4 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घट रही है। अब बढ़ कितनी रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या हो जाएगा 4/3, और ये क्या होगा 2 × 2 4, 4/3। तो 4/3 - 4/3 = क्या हो गया 0, ठीक है। ये क्या हो गया 4/3, और ये भी 2 × 2 4/3। तो 4/3 Δ2 क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, मतलब जितनी एनर्जी घटी उतनी एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। ये क्या हो गया =0, यहाँ पे कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। लेकिन जब हम Eg की बात करते हैं, Eg में यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। आप पहले एनर्जी घटाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन को आप इंटू 0.5 कर दीजिए। ये कुछ नहीं है, आप ये हाफ है, हाफ λ1, और ये क्या है हाफ λ1। कई जगह ऐसा लिखा होगा, मैं इसको 0.5 कर दिया था, ठीक है, 0.5। तो जैसा चाहे आप लिख सकते हैं। यहाँ 0.5 × 2, अब यहाँ ऊपर में कितना है 1 है, तो 1.0.5, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 ही आएगा, ये क्या हो जाएगा 1। तो 1 - 0.5 = कितना होगा 0.5। इतनी स्टेबिलिटी क्या होती है, ये CFSE है। ये क्या है CFSE, जो नॉर्मल कंडीशन है उससे कहीं ज़्यादा स्टेबल ये है। मतलब इतना एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्या होती है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के कारण आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तो था आपका आज का टॉपिक, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का क्या बोलते हैं डायग्राम हो गया, कैसे होता है और उसका एग्जाम्पल क्या है। अब D9 का एग्जाम्पल ले लीजिए, समझा दीजिए। यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसको समझिए अच्छे से, रिवाइज कीजिए। एक बार में समझ में नहीं आता है, दोबारा वीडियो देखिए, और चैनल को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है इस तरह का वीडियो बनाने में, काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, और लोग क्या है इस वैल्यू को समझ नहीं पाते हैं। तो थोड़ा हमें भी कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, इसलिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। थैंक यू।